बिल्कुल पाकिस्तान नो डाउट हमारे यहाँ जिस तरीके से पॉपुलेशन ऑफ यूथ है, तो हमें तो इनोवेशन और रेवोल्यूशन की तरफ जाना है। और टेक्नोलॉजी एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे पास ओपन फील्ड मिलती है कि हम अब दुनिया में अपना लोहा मनवा सकें, अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सकें कि हम लोग कितने टैलेंटेड हैं पाकिस्तानी। हर जगह दुनिया में जाके दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को हमने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, तो हम अपने पाकिस्तान को क्यों नहीं किसी लेवल पे लेके जाएं। तो ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ आज की नहीं है, ये न्यूज़ काफ़ी अरसे की होमवर्क है हमारे यहाँ। हमारे स्टूडेंट्स का पैशन है, डेडिकेशन है टुवर्ड देयर होमलैंड कि पाकिस्तान में ही काम करना है, हमें पाकिस्तान को ही तरक्की लेके की तरफ लेके जाना है। तो ये उनका पैशन है जिसकी वजह से आज ये न्यूज़ हमारे लिए एक वाइब्रेंट न्यूज़ और एक सनसनी फैलाती हुई न्यूज़ लग रही है, क्योंकि हमारे यहाँ ये टैलेंट जो है ये काफ़ी अरसे से उभर रहा था और ये अपने एक उरूज की तरफ आना शुरू हो गया है, जिसमें दुनिया की सारी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज और सब लोग इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो यकीनन ये एक बड़ी न्यूज़ है हमारे लिए। और स्टार्टअप्स का कंट्रीब्यूशन कितना है इसमें? स्टार्टअप देखिए, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट तो हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट उस वक्त क्रिएट होता है जब एक पान वाला अपना बूथ ला के बैठता है। तो ये तो हमारे यहाँ शुरू से हम देखते चले आ रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना इस स्टार्टअप माइंडसेट के साथ, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ, ये बड़ा चैलेंजिंग था। इसमें हमारे साथ जितने फैकल्टी है, टीचर्स हैं, उन्होंने डेफिनेटली एक रोल यूनिवर्सिटी का आपको लगता है इसमें बहुत अच्छा रोल रहा है? इंस्पायर करने के लिए बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। मतलब गवर्नमेंट ने डिफरेंट एसोसिएशन ने नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, डिफरेंट इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे ये स्टार्टअप्स को फीड किया गया, स्टार्टअप्स को ट्रीट किया गया, इंक्यूबेट किया गया, ताकि वो अपने आइडियाज़ को एक्सपर्ट्स के साथ मिलके एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो स्टार्ट हुए और उन्होंने सस्टेन किया है फॉर लॉन्गर रन। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स इन पास मौजूद हैं। लास्ट 5 ईयर्स की अगर हम टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के और स्टार्टअप्स के हवाले से देख लें तो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स आए जिनको अभी न्यूज़ में, जिस न्यूज़ को आप रेफर कर रहे हैं उसमें 720 स्टार्टअप्स का जिक्र किया गया है कि जो पिछले 10 सालों में आए और सस्टेन उनमें से 60% हुए। दैट्स अ ह्यूज सक्सेस रेशो है। इंटरनेशनल जितनी भी स्टार्टअप कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन उसमें तकरीबन 60% होती है। 60% स्टार्टअप्स पाकिस्तान के जाते हैं जो वहाँ पे शॉर्टलिस्ट होते हैं और वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। वहाँ पे डिफरेंट कंपनी से जो इन स्टार्टअप्स को में इन्वेस्ट करने की ख्वाहिशमंद होती हैं। बिसाइड एवरी सिक्योरिटी इशूज़ या कुछ लास्ट हमने जो एक रेवोल्यूशन लिया है पाकिस्तान ने सिक्योरिटीज़ के हवाले से, तो इंटरनेशनल फर्म्स तो आके यहाँ काम नहीं करना चाहती थी। इंटरनेशनल मतलब पेमेंट गेटवे तो यहाँ के काम नहीं करना चाहते, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि हम वी आर द वन, कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने स्टार्टअप्स को आगे लेके जा सकते हैं। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहें पाकिस्तान में तो आप करें। गूगल ने कहा कि हमारी नेक्स्ट इमर्जिंग मार्केट पाकिस्तान है। दुनिया की बड़ी बड़ी इंटरनेट फर्म्स ने बोला कि हमारी इमर्जिंग मार्केट पाकिस्तान है, हम वहाँ से टैलेंट एक्वायर करते हैं। तो स्टार्टअप्स भी ऐसे ही हैं कि पाकिस्तान के स्टार्टअप्स ऐसे हैं कि दुनिया में हर जगह अपना लोहा मनवा रहे हैं और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को पाकिस्तान लेके आ रहे हैं। 60% बहुत बड़ी रेशो, जैसे कि आप बता रहे कि उनका इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। अच्छा, एमन से भी हम बात कर लेते हैं। एमन, आपकी जानिब आना चाहूँगी, फ्रीलांसिंग क्या है बेसिकली, थोड़ा सा बताएगा और इसके लिए क्या करना पड़ता है? ज़रूर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, फ्रीलांसिंग बेसिकली एक वे ऑफ अर्निंग है, वे ऑफ वर्किंग है, जिसमें आपको आप जगह की कैद से आज़ाद हैं, आप टाइम की कैद से आज़ाद हैं। यानी आप दुनिया में कहीं से बैठकर और किसी भी टाइम में बैठकर अपनी जो स्किल्स जिसमें आप एक्सपर्ट हैं उन पर काम करके आप उनके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। और मेरे नज़दीक ये जो है ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल जॉब्स के मुकाबले में बहुत ही एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। आपकी कैसी भी स्किल हो, आप कहीं भी मौजूद हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। और फ्रीलांसिंग के अंदर आप हर वो स्किल या हर वो काम जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। ये है फ्रीलांसिंग। ओके, हम इस तरफ जरूर आएंगे कि आप किस तरह फ्रीलांसिंग कर रही हैं, लेकिन मुझे बताएं कि आपने जब स्टार्ट किया तो किस मुल्क में सर्विसेज देने से स्टार्ट किया? मैंने जी अमेरिका से स्टार्ट किया और ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो भी अमेरिका बेस्ड ही होते हैं। इसके अलावा दुनिया में बाकी ममालिक में भी काम किया है, लेकिन ज़्यादातर क्लाइंट्स जो हैं यूएस से ही होते हैं। ओके, आप थोड़ा सा बताएं कि जब हम फ्रीलांसिंग की बात करें, आपने कहा जो भी स्किल है, जो भी एक्वायर्ड स्किल है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, तो फॉर एग्जाम्पल क्या स्किल्स?
बिल्कुल। मैं अपने आप से बात करूंगी। मैं बेसिकली नॉन टेक्निकल फील्ड से ताल्लुक है मेरा, क्योंकि फ्रीलांसिंग के साथ एक जो कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है वो ये कि शायद आपको बहुत टेक्निकल होना चाहिए इस काम को करने के लिए। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल बेसिक यानी डेटा एंट्री से स्टार्ट कर सकते हैं और बिल्कुल आप चाहे फॉर्म्स को फिल करने से काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक लेवल का काम है। फिर इससे बढ़ता इसमें आप राइटिंग कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, ऐप्स पे काम हो रहा है। अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुकी है, तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग यानी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड और सिंपल से सिंपल हर लेवल का काम मौजूद है और उसके क्लाइंट्स मौजूद हैं। और आजकल जो एक नया माइंडसेट है वो ये कि क्लाइंट्स, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ कि यूएस बेस्ड मेरे क्लाइंट्स हैं, तो अब ये रिमोट वर्किंग की तरफ जो है दुनिया मूव कर रही है। हर इंसान घर से या दुनिया के किसी कोने से काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है एज कम्पेयर कि आप जाएं, आप पहले कम्यूट करें, आप रास्ते का सफ़र करें और फिर ऑफिस में बैठ के कुछ घंटों के लिए काम करें। उससे बेहतर समझा जाता है कि फ्रीलांसिंग, और इसको अब डिजिटल नोमैड भी कहा जाता है, यानी कि डिजिटल खाना बदोश, कि आप दुनिया में कहीं भी हो, आप अपना काम करके अब बहुत अच्छे वे में अर्निंग कर सकते हैं, यानी घर बैठ के चिल रहें और काम करें। अच्छा, क्या जो इससे हमें कमाई हासिल होगी वो हज़ारों डॉलर्स में ही होती है या फिर थोड़ी कम होती है? जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतना मुआवजा नहीं मिल रहा? नहीं, इसमें मुआवजा जो है, मेरा ख्याल है कि मैंने क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम किया है, इसमें मुआवजा आपकी कन्वेंशनल जॉब से बेहतर है। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग से ये बेहतर नहीं होता। ऑफ कोर्स आपको शुरू में अपना प्रोफाइल बिल्ड करना होता है, आपको क्लाइंट्स एक्वायर करने होते हैं, तो शुरू का कुछ टाइम स्ट्रगलिंग होता है। लेकिन मेरा ख्याल है वो हर बिजनेस या हर काम में आपको शुरू में अपना थोड़ा इनपुट देनी और पड़ती जो है। ये सीखना हो किसी ने, जो आपकी गुफ्तगू इस वक्त सुन रहे हैं घर बैठी वो खवातीन जो कि नॉन टेक्निकल साइड की हैं, वो उनको जरा समझाएं कि अगर उन्होंने क्लाइंट ढूंढने हैं और उन्हें ऐसा काम करना है टू अर्न समथिंग, वो क्या करें? पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपको अपनी स्किल्स को पहचानना है। आपने देखना है कि आप किस काम में अच्छे हैं या किस काम में आप कंफर्टेबल हैं। अगर आपको लगता है आप एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी करते हैं, मैनेजमेंट अच्छी करते हैं, तो ये काम भी मौजूद है जिसमें आप अपने क्लाइंट्स को रोजाना की बेसिस पे मैनेज करते हैं। और इसके अलावा अगर आप अच्छे लिखने के हामिल हैं तो आप राइटर बन सकते हैं। तो आप अपनी स्किल को पहचानें और उसके बाद आपके पास अगर पोर्टफोलियो है, यानी आपको कुछ सैम्पल्स लिखने होंगे जो आप अपने क्लाइंट्स को दिखा सकें कि आपकी लिखने में आप कैसे हैं, तो उनको आपने इकट्ठा करना है। और उसके बाद आपने जॉब पोर्टल्स हैं, ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स मौजूद हैं जहां पे आप अपना फ्री प्रोफाइल बनाकर और जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये शुरू के बेसिक स्टेप्स हैं जिनको करके आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में एंटर हो सकते हैं। ठीक, एमन, आपने जो डिटेल हमें बताई यकीनन वो सुनने वालों के लिए मुफीद होगी, जो कहते हैं कि कोई काम नहीं मिल रहा, उनके लिए बेहतरीन काम है। आगे जाने दोबारा ये कमाल आपकी तरफ आती हूँ। जो एमन काम कर रही है और जो आप लोगों की मेहनत है, क्या ये पाकिस्तानी मईशत को बेहतर बनाने के लिए एक चेन साबित हो सकती है? देखिए, जो एमन काम कर रही हैं वो फ्रीलांसर्स हैं, और फ्रीलांसर्स एक किस्म के एक हिडन एंटरप्रेन्योर्स हैं। वो भी वो काम कर रहे हैं जो एक एंटरप्रेन्योर करना चाहता है, लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर हम चैलेंज ले सकते हैं, हमारे पास हम सीख कर सकते हैं किसी से फंडिंग। लेकिन फ्रीलांसर्स के पास एक तो थोड़ा सा रिसोर्सेज की लिमिटेशंस होती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल्स हो, चाहे इवन टाइम, मतलब डेवलपर्स की हो, किसी भी किस्म की हो, तो वो थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड आइडियाज हो जाता है। तो जो फ्रीलांसर्स हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो दोनों एक साथ ही इस मईशत को लेकर चल रहे हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम तमाम जो टेक्नोलॉजीज हैं वो पाकिस्तान में इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन उसकी पॉलिसीज़ कोई नहीं बनाते कि कोई ये टेक्नोलॉजी अगर पाकिस्तान में आ रही है तो उसकी पॉलिसीज़ डेफिनेटली होगी, एक ई कॉमर्स पॉलिसी होगी, एक पेमेंट गेटवे होगा, एक रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वो एक इसकी वॉच एजेंसीज होगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। जब बहुत यूजेज बढ़ जाता है उसका, तब हम सोचते हैं कि यार इसका क्या सदेबाब हो सकता है, और सबसे पहले वैसे सोचते हैं या फिर डायरेक्ट हम ब्लॉक करने पे जाते हैं कि पहले ब्लॉक करो फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा कमाल, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने 60% हमें रेशो बताया था, तो 60% एक छोटी रेशो नहीं है, उसके बावजूद पॉलिसीज का नहीं बनना, उसके बावजूद इतना सपोर्ट नहीं करना, क्या वजह है? देखिए, हमारे यहाँ बड़ी लैक ऑफ सीरियसनेस आई है पिछले 10 से 15 सालों में। हमारे यहाँ साइबर क्राइम बिल जो है वो सेनेट में 10 साल पड़ा रहा, वो अप्रूव नहीं हुआ। वो अप्रूव हुआ लेकिन बड़े सर्टेन क्लॉज के साथ, बहुत लिमिटेशंस के साथ। अभी भी फुल फ्लैश वो साइबर क्राइम बिल नहीं है जिसमें एक आम इंटरनेट यूज़र अपने आप को सेफ समझे इस एनवायरनमेंट में। आप जाएं अनगिनत FIA में आप जाके देखें, FIA नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कंप्लेन इतनी है और उस कंप्लेंट्स की जो काउंसलिंग है वो बहुत लिमिटेड है। मतलब एक ऑफिसर के पास अगर 100 कंप्लेन आती है तो वो हर एक को इंटरटेन नहीं कर सकता, और एवरीवन नीड एन अटेंशन, क्योंकि उसका जो प्राइवेसी है वो अगर ब्रीच होती है
या उसकी मिसयूज ऑफ डाटा होता है तो वो डेफिनेटली वो चाहेगा फौरन इस मामले को एड्रेस। बिल्कुल। तो हमें इम्पोर्टेंट है कि हम पहले उस टेक्नोलॉजी का एक कंसर्न R&D डिपार्टमेंट क्रिएट करें, ठीक है, कि जो रिसर्च करके उसको उसकी पॉलिसीज को डेवलप करे और पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के हिसाब से चले। ठीक है, एक आखिरी जुमला मुझे इसमें बता दीजिएगा कि पेमेंट्स के भी तो बहुत इश्यूज हैं, उसको हम टैकल कर पाए हैं? अभी 2 दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक स्टेट बैंक के साथ एक मीटिंग की है, उसमें ई कॉमर्स के हवाले से खास तौर पे डिस्कस किया है कि किस तरीके से फ्रीलांसर्स को रूम दिया जाए, किस तरीके से स्टार्टअप्स को रूम दिया जाए। लेकिन अभी तक पॉलिसी क्लियर नहीं हुई है कि किस तरीके से एक आम स्टार्टअप या बट एटलीस्ट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। तो हम लास्ट कमेंट एमन आपसे भी लूंगा, पेमेंट्स के इश्यूज हैं, आप कैसे उसको डील करती हैं? हमारे पास जो मेन इस टाइम पेमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो डेफिनेटली अभी डेवलप नहीं हुई हैं पाकिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगी कि पाकिस्तानीज जो हैं हर जगह पर अपनी जगह खुद बनाने के बहुत एक्सपर्ट हैं। तो माशाल्लाह से हमारे पास और काफ़ी कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं जिसके थ्रू सही है, तो ऑल्टरनेट्स हैं हमारे पास जिससे हम अपने पेमेंट्स के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें। एमन बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। कमाल भाई आपका शुक्रिया, साथ मौजूद